औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। बहुत लंबा बहुत ही लंबा अरसा गुजर गया, मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मेरा बोलना जो है उसमें बेवज़न है बोलना किसी भी बात पे, क्योंकि हर रोज़ एक लाइफ चेंज होती है, लेकिन ऐसी भी चेंज नहीं होती कि हर रोज़ ही एक नया जो है वो आपके सामने चैलेंज हो, और हर रोज़ ये जो है वो हर चीज़ की कीमत ऊपर से ऊपर जा रही हो और उसमें कोई जो है वो कंट्रोल ना हो। सबसे पहले बात अपनी शुरू करूंगा, ये पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने गवर्नमेंट जब ली थी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बल्कि अब और भी ख़राब हैं। इन्होंने संभाला, इन्होंने बहुत सारी बातें की थी जब इन्होंने गवर्नमेंट ली थी। मैं ये सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह सारे सियासतदान जो है, ये पीडीएम में जितनी पार्टियां, उनमें जितने भी लोग हैं वो बड़े सीनियर लोग हैं, सीनियर सियासतदान हैं। उन्होंने जो है जेलें भी काटी हैं, और बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की उसमें, पॉलिटिकल जो एक्टिव इश्यूज हैं, और बाकी उन्होंने कुर्बानियाँ भी है। ये वो पीपल्स पार्टी वाले हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खुद शहीद हो गई, फिर उनके भाई वालिद, और बहुत लंबी जो है वो है कुर्बानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको अगर ये इनसे संभाला नहीं जा रहा, ये लोग देख रहे थे कि इनसे संभाला नहीं जाना है, तो इनको गवर्नमेंट नहीं लेनी चाहिए थी। फर्ज करें, चले अगर आपने गवर्नमेंट ले भी ली थी, तो आपको इतना लंबा अरसा उसको नहीं रखना चाहिए था। आप गवर्नमेंट लेने के साथ ही 3 महीने के बाद जो एक इलेक्शन का टाइम होता है, आप इलेक्शन गवर्नमेंट मिल गई तोड़ देते, और 90 दिन के बाद जो था आप इलेक्शन करवा देते। उसके बाद आपको 5 साल का अरसा मिलता, जो आप लोगों ने करना था वो करते। अब टाइम पीरियड भी कम, और आप लोगों ने जो फैसले किए हैं, और जो भी जितने भी आप लोगों ने ये महंगाई की है, सब कुछ किया है, लोग इसका जिम्मेदार आप लोगों को समझते हैं, क्योंकि ये सारी महंगाई इस टाइम पे या डॉलर 270 का हुआ है, इसका जिम्मेदार वो पिछली गवर्नमेंट को नहीं, वो आप लोगों को ठहराते हैं। लोग, पाकिस्तान के लोग जो है, उनमें एजुकेटेड क्लास कितना है, आप मुझे ज़रा ये तो बता दें। हमारे कुछ इलाके हैं, उनमें लोगों को उर्दू बोलने नहीं आती है, इंग्लिश तो बड़ी दूर की बात है। आप लोग माशाल्लाह, मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा, क्या हमारे सियासतदान, इतनी ये जो बड़ी पार्टियां है पीडीएम में, उनको ये पता नहीं था? लोगों को आप किस किस को एक्सप्लेन करेंगे? 23 करोड़ आवाम में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? मैं बार बार ये रिपीट इसलिए करूं ताकि आई जस्ट वांट टू क्लियर माय पॉइंट, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं। वो तो ये देखते हैं ना कि आज शहबाज शरीफ की हुकूमत है, आज उसके मिनिस्टर्स हैं, उसके मुशीरान हैं, जिसकी तादाद एक बहुत बड़ी है माशाल्लाह, वो एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ियां हैं, ये वो आपको जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये सब कुछ जो महंगाई पिछले दौर में जो हुई थी, वो तो थी। उससे पहले नवाज शरीफ का जो दौर था, उसमें अगर अभी मैं कुछ बोलूंगा फिर मेरे ऊपर स्टैंप लग जाएगा, जी ये पटवारी है। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये पटवारी है, ये यूतिया है, ये पता नहीं क्या है। उसके दौर में देखिए, जो हकीकत पे मबनी बातें वी शुड, हमको उनको बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। हमने नवाज शरीफ के दौर में, मैंने खुद ने अपनी गाड़ी में 70 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, और डॉलर की कीमत उस वक्त क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, वो है। उसके बाद फिर अगला दौर आया, इमरान खान का पीटीआई का दौर आया। उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने छोड़ा उस वक्त डॉलर की प्राइस क्या थी, ये भी तो आप देखें। ये भी एक हकीकत, तमाम हकीकत है सारी बातें। महंगाई जो है उस वक्त शुरू हुई, कोरोना जब आया, उस वक्त कोरोना के फंड्स दिए गए, उन फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन है, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो चला गया। तो ये सारी चीजें, अगर आप जो है पीडीएम की गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, तो ये देखिए कि जब आप भी गए थे तो 190 का डॉलर उस वक्त आप छोड़ के गए। फिर आप देखिए, इतने साल की हुकूमत में कोई मेगा प्रोजेक्ट, आपने क्या मेगा प्रोजेक्ट किया? पेशावर का बीआरटी किया, उसके अलावा एक बिजली का घर या कोई और चीज बता दें क्या किया है? उन महंगाई उस वक्त भी बहुत महंगाई असल जो शुरू हुई पिछले दौर से शुरू हुई, इमरान खान के दौर से शुरू हुई, जो कि बहुत तबाही महंगाई हुई। और
कोरोना के फंड्स भी इधर उधर हुए, व्हाटएवर, फिर वही पॉलिटिकल, मेरी किसी पार्टी से एफिलिएशन हो जाएगी, उसको रहने दे, मैं चाहता हूँ कि न्यूट्रल रह के एक बात करूँ। ये सारी चीज़ें और ये सब कुछ मुझ जैसा आदमी, आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन, जो देखते हैं अखबार पढ़ते हैं लोगों से सुनते हैं उन्हीं को है। आप तो सारे लोग, आप लोगों के पास कैलकुलेशन है, लोग हैं जो इकोनॉमिक समझते हैं। आप लोगों ने ये नहीं समझा था कि इस वक्त पाकिस्तान की क्या सिचुएशन चल रही है। आप जब गवर्नमेंट संभालेंगे तो आप क्या आप में इतनी कैपेबिलिटीज थी कि आप जो है ये सारी चीज़ों को कर सकें इस कलीर अरसे में, साल सवा साल के कलीर अरसे में आप ये कर सकें? आप लोग नहीं कर सकते थे ये, या आप लोगों ने नहीं की ये चीज़। जब आप लोगों में ये नहीं थी कैलकुलेशन और आप इतने नादान थे, आप लोगों के लिए इतने मिस्कीन थे आप, तो आप लोगों को चाहिए था कि फिर आप लोग गवर्नमेंट नहीं संभालते, शेरवानी नहीं पहनते, डायरेक्ट। पहले पीछे भी ये बात की, जब शुरू में मैंने ये व्लॉग शुरू किए तो उस वक्त भी बात हुई, अभी भी ये बात शुरू की। मैं ये आप जो गवर्नमेंट संभाली, असेंबली तोड़ते, 90 दिन में नया इलेक्शन कराते, होपफुली यही दिखाई दे रहा था कि आप लोग ही जीतेंगे। आप लोगों के पास 5 साल का टाइम होता, जो करना था आप लोग करते। लेकिन आप लोगों ने ये प्रेफर किया कि अभी गवर्नमेंट हाथ में आ रही है तो अभी अभी इसको बस संभाल लेते हैं, गवर्नमेंट हाथ में आ जाए। मेन मकसद जो नजर आ रहा था वो ये था कि गवर्नमेंट हाथ में, गवर्नमेंट तो आपके हाथ में आ गई, लेकिन आपने लूज कितना किया है, आप लोगों ने कितना लूज किया। यानी जो बाय इलेक्शंस हुए, पहले बाय इलेक्शंस होते थे तो वो गवर्नमेंट में होते हुए सारी सीट हारते थे, और अब जो है हाल ये हो गया कि जो वो चीज चेंज हो गई है। अब उस जगह पे आप आ गए और वो उस जगह पे चले गए। यानी वो गवर्नमेंट में होते हुए पहले हारते थे महंगाई की वजह से, अब आप गवर्नमेंट में आए तो आप हार रहे हैं महंगाई की वजह से। मुझ जैसा फकीर आदमी जो है या नादान आदमी ये बात समझ रहा है। आप लोग उम्रों में मेरे वालिद साहब की जगह पे है और इतना तजुर्बे का, आप लोग ये बात नहीं समझते थे। आप अपना खुद वो एहतसाब करें, क्या ये कैलकुलेशंस आपके पास नहीं थी? आप लोगों ने पब्लिक के सामने बातें कही थी, तकारीर में कही थी, वो सारी बातें अब आपके सामने आ रही है। कोई चीज कंट्रोल नहीं कर सके, बिजली की प्राइसेस नहीं कंट्रोल कर सके, डॉलर को आप कंट्रोल नहीं कर सके, पेट्रोल 270 का चला गया है वो आप कंट्रोल नहीं कर सके, कोई भी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सके। इतनी महंगाई आप लोगों ने कर दी है कि लोगों का, बेचारों का बुरा हाल पट्टा बैठ गया। पिछली गवर्नमेंट में भी जो लोग थे वो महंगाई के हाथों रो रहे थे, और इस गवर्नमेंट में भी जो है ये प्रेसिडेंट, लोग महंगाई के हाथों रो रहे हैं। बताएं इसमें मेरा कसूर है, 23 करोड़ आवाम का कसूर है, किसका कसूर है? पॉलिटिकल लीडरशिप का कसूर है, चाहे वो पीटीआई की है, चाहे वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, उनका, इनका कसूर है। ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे, ये लोग आपसी मामलात में और आपसी लड़ाइयों में लगे हुए। अवाम का क्या है, पब्लिक का क्या है? उनके मुंह से रोज बरोज रोटी का निवाला आप लोग छीन रहे हैं। इम्पोर्ट, आप जो है वो प्राइजेस ऐसे मजाक में बढ़ाते हैं जैसे कोई बात नहीं है। बिजली के एक एक यूनिट की प्राइस 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए बढ़ा देते। इस सब के करने के बावजूद भी आईएमएफ आपको फंड नहीं दे रहे, आईएमएफ भी फंड नहीं दे रहे। दोस्त ममालिक में सिर्फ चाइना ने मेरे ख्याल में 1.25 अरब रुपए दिए हैं, बाकी सब रुके हुए इस टाइम पे। पाकिस्तान का बहुत ही इस टाइम पे पब्लिक बहुत सफर कर रही है, और आपको इस चीज को समझना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप हो या और जो हमारे पावरफुल तबके हैं, उनको इस चीज को नोट करना चाहिए। मैं मतलब पब्लिक का कोई कंसर्न नहीं है इससे कि कोई क्या कर रहा है, क्या है या नहीं है। पब्लिक तो बेचारी जो है वो बहुत ही पाकिस्तान की बहुत क्रश हो गई है। आप लोगों ने क्रश मिडिल क्लास और दूसरे, इनका तो बेड़ा गर्क है। बल्कि अब तो जो हाल है वो जो अच्छे खाते पीते लोग हैं उनका भी बुरा हाल है, क्योंकि हर एक आदमी का एक लाइफ स्टाइल है। और एंड में अपने वीलॉग के मैं चाह रहा हूँ ये एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा जो कि मैं चाह रहा था कि करूँ। ये चीज़ है, एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं नाम उनका नहीं लूँगा, आप खुद जानते, चले नाम भी ले लेता हूँ। इमरान खान साहब ऑनरेबल, मेरे फेवरेट थे जब वो क्रिकेट खेला करते थे, और बड़े मेरे मरूम भाई भी थे, उनकी भी फेवरेट थे। मैं ये कहता हूँ, आप सर विद ड्यू अपोलोजाइज, आप अपने तकारीर में बोलते थे आई हैव पास्ड अ लॉन्ग टाइम इन यूके, आपने बड़ा यूके में टाइम गुजारा है, यूरोप में। उनके यहाँ ये रूल्स है
ये लॉ है। उनके लीडर को ये बुलाते हैं तो वो आ जाता है। रूल लॉ के आप एग्जाम्पल्स देते थे, सब कुछ करते थे। आज के दिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि 2 कोर्ट्स ने आपके खिलाफ जो है वारंट दिए हुए हैं गिरफ्तारी के, कोर्ट्स ने दिए, किसी आम बंदे ने या नहीं दिए, कोर्ट्स ने दिए हुए। आपने अरेस्ट ना हो के एक मिसाल कायम करनी थी कि आप अरेस्ट होते, एक मिसाल कायम करते कि आपने ओबे किया है रूल्स को और कोर्ट के ऑर्डर्स को वो किया है। आपने अपने वर्करों को जो है वो ह्यूमन शील्ड बना लिए, औरतों को, यंग लड़कों को ह्यूमन शील्ड बना के आप उनके पीछे छुप गए। लीडरान जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। अरेस्ट तो जो लीडर होते हैं वो अरेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। गांधी है, दूसरे है, आपका जो बड़े बड़े लीडरान है सब अरेस्ट हुए हैं। चाहे आपके इन ममालिक के हमारे देखिए, दूसरे हर मूवमेंट में आप अरेस्ट होते, आप भी नाम बनाते, लेकिन आपने कोर्ट के ऑर्डर्स ना मान के ये बहुत ही गलत रवायत कायम कर दी है। फिर डीआईजी रैंक का आदमी जो है उसको जख्मी किया गया है, दूसरे और जवान है उनको जख्मी किया है। अल्लाह आपके भी लोग जो जख्मी हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उन सबको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आई है। लेकिन सर, अगर आप कोर्ट के ऑर्डर मान के गिरफ्तारी दे देते तो ये सिचुएशन नहीं आती। अब ये मिसाल कायम हो गई है, आपने एक वो क्या कहते हैं ट्रेडिशन कायम कर दिया है। अब कोई बड़ा क्रिमिनल को भी कोई पकड़ने जाए, फर्ज करें वो 1000-2000 आदमी इकट्ठा कर दे और वो पुलिस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दे, रोड बंद कर दे, ये कर दे, जैसे आपने किया एक बड़े लीडर होकर, फिर ये तो एक मिसाल कायम हो जाएगी। हर कोई 1000-2000 आदमी इकट्ठा कर लेगा पैसे देकर और वो ये करेगा। इस मुल्क का जो निज़ाम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मुझे बताएं कल रात सुबह से आज तक जो कुछ हुआ है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उनके साथ जो सलूक हुआ है, ये उनका क्या मोरल होगा? कोई मोरल नहीं होगा। हुकूमत की रिट किधर है? कोई हुकूमत की रिट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन की रिट, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की रिट नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आप टीवी चैनल्स 24 आवर जो है वो लाइव दिखाया कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये हो रहा है, हुकूमत के जो कोर्ट के 2 कोर्ट्स के ऑर्डर है उसको ऐसे हवा में उड़ाया जाता है, तो अब क्या रह जाती है क्रेडिबिलिटी? और मैं ये सवाल ये भी करता हूँ कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसकी भी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है जब इतना फोर्स यूज करने के बाद वो एक बंदे को अरेस्ट ना कर सके? कोई क्रेडिबिलिटी इनकी नहीं रही। मैं तो बोलता हूँ दे शुड रिजाइन इमीडिएटली। जब इनको कोर्ट के ऑर्डर इनके पास थे कि ये बंदा है, इसको आपने लाना है यहाँ पे, और वो आप नहीं कर सके, इतनी फोर्स शेलिंग, उसके बाद आप ये नहीं कर सके, आप लोगों को अब रिजाइन कर देना चाहिए। मेरी नज़र में तो रिजाइन कर देना चाहिए। वैसे रिजाइन का तो रिवायत यहाँ पे है नहीं। कोई गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मेरे ख्याल में। तो दे शुड इमीडिएटली रिजाइन और इलेक्शन में जाना चाहिए। और इलेक्शन में भी इनका जो हाल होना है वो तो जुबान आम है, सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन जो कल रात हुआ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दोनों तरफ के लोग जख्मी हुए, ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर्स को हवा में उड़ाया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी को हवा में उड़ाया गया, पाकिस्तान की रिट को हवा में उड़ाया गया, कोर्ट्स के ऑर्डर को हवा में उड़ाया गया। वेयर वी स्टैंड नाउ? हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते। वी हैव लॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। जब हमारे लीडरान बड़े बड़े जो है वो कोर्ट के ऑर्डर्स को ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, ह्यूमन शील्ड बना लेते आगे, फिर क्या होगा? अल्लाह हाफिज है जी। एक मुसलमान, आखिर में यही बोलता हूँ, एक मुसलमान का बहैसियत है गुनहगार मुसलमान, और जो अल्लाह और रोज़ आखिरत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के ऊपर यकीन रखता है कि वो आखिरी नबी थे, अल्लाह ताला से दुआई की जा सकती है कि अल्लाह ताला हमारे हालात को ठीक करे। बाकी मेरे ख़्याल में ये अब किसी इंसान की बस की बात नहीं रही कि इसको ठीक करे, ये अल्लाह ही चला रहा है। और ये बाकी सबको देख लिया, कोई भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए।